हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, चाहे वो बीए प्रोग्राम में हो, चाहे बीए ऑनर्स में, चाहे बीकॉम प्रोग्राम में, चाहे बीकॉम ऑनर्स में। जिनके पास ये सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो आराम से इस नंबर से नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट पे, जहां पे हम बात करेंगे स्टॉक और फ्लो के बारे में। तो बात है भैया, ये स्टॉक और फ्लो होता क्या है? तो चलो बारी बारी समझते हैं। देखो, स्टॉक का मतलब क्या है कि जो चीज एक प्रॉपर टाइम पे नापी जाए, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसे हम कैलकुलेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक कंसेप्ट। अब बात है फ्लो क्या होता है, जिसको हम एक पीरियड ऑफ टाइम में नापते हैं। जैसे कि मान लो एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 10 साल, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो कंसेप्ट। यानी इसको हम एक टाइम पीरियड के अंदर नापें उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लो कंसेप्ट। जिसको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नापें उसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक में बहुत जल्दी चेंजेस नहीं आते हैं। और फ्लो एक इंग्लिश का वर्ड, इसका मतलब ये क्या होता है? बहाव, है ना, जिसमें चेंज आते रहते हैं। तो फ्लो में चेंज आता रहेगा। स्टॉक हमारा क्या है? एक स्टैटिक कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि चेंज ही नहीं आ रहा। और फ्लो क्या है? एक डायनामिक कंसेप्ट। तो ये हमने बेसिक सा डिफरेंस देखा स्टॉक और फ्लो के बीच में। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक टंकी है ना, सबके घर में एक टैंक लगा होगा। अगर हम उस टैंक में ऊपर से जाएं और खोल के देखें कि भैया इसके अंदर कितना पानी है ना, तो हम उसमें वो क्या हो जाएगा? एक तरह से स्टॉक, क्योंकि उसमें चेंज नहीं आ रहा। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना पानी था उतना ही है। लेकिन सपोज करो मैं अगर उस टंकी में नीचे छेद कर दूं तो पानी बार बार कम होता रहेगा। ठीक है, तो जो ये फ्लो बनेगा, तो जो पानी आ रहा है, टूटी में से पानी आ रहा है, टैप के जरिए पानी निकाल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लो। फ्लो क्यों? क्योंकि तो पहली बात उसकी स्पीड चेंज होगी। कभी पानी तेज आएगा ज्यादा प्रेशर की वजह से, कभी पानी धीरे आएगा कम प्रेशर की वजह से। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई अब पानी में तो चेंज आ ही रहा है, अब ऊपर से पानी भी जो है, ऊपर टंकी का पानी वो तो डिक्रीज कर रहा है ना। अभी बात समझ में? तो ये क्या हो गया हमारा? फ्लो कंसेप्ट। तो हमने सेम एग्जांपल में स्टॉक चीज भी समझी और फ्लो भी समझा। अब जो पानी बह रहा है वो एक टाइम पीरियड के अंदर बह रहा है, इसलिए भी क्या है? ये फ्लो कंसेप्ट। लेकिन बात है टंकी में भरा हुआ पानी स्टॉक क्यों था? क्योंकि वो एक टाइम पीरियड के अंदर देखा था हमने। मैं भी गया टंकी में, देखा कितना पानी भरा हुआ है, उस टाइम पे कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा स्टॉक कंसेप्ट। अब जैसे हम इकोनॉमिक्स में समझते हैं, या फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूं रियल लाइफ का। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे दिल्ली में रहता हूं। अगर मैं दिल्ली से मुंबई की दूरी देखूं या फिर दिल्ली से कोलकाता की दूरी देखूं, तो सिंपल सी बात है, वो क्या है? स्टॉक कंसेप्ट। मतलब ये स्टॉक क्यों है? क्योंकि चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या ऐसा होगा क्या? मैं कल सुबह नींद में उठा, मैंने सपना देखा और सपने तुरंत उठ के देखा कि क्या देखा कि भाई कोलकाता है मुंबई दिल्ली के बगल में आ चुकी है, शाहरुख खान सलमान खान मेरे घर के नीचे घूम रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? तो क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जितना है उतना ही रहेगा, वो कम हम नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा? स्टॉक कंसेप्ट। अब अगर मैं बात करूं गाड़ी की स्पीड की, जिसमें हम बैठ के दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एक फ्लो कंसेप्ट। क्योंकि स्पीड तो अपनी मर्जी से चलाऊंगा। अगर मैं हाईवे पे चला रहा हूं मैं 100 की स्पीड में चलाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी गली से जा रहा हूं, कोई गली आगे बीच में, कोई ट्रैफिक आगे बीच में, तो अपनी स्पीड कम कर लूंगा। तो ये था हमारा स्टॉक और फ्लो का बेसिक सा कंसेप्ट। अब इसको और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और जाएंगे इस टॉपिक के अंदर। तो स्टॉक एंड फ्लोज, स्टॉक क्या हुआ? इट इज मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नापते हैं। ठीक है, अब आते हैं फ्लो क्या होता है। अरे यहाँ पे चेंज बिल्कुल नहीं आता, नो चेंज, स्टैटिक कंसेप्ट बोलते हैं हम इसे। और फ्लो में क्या आया? फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट टाइम, जो हम टाइम के अंदर नापते हैं। चाहे वो 1 घंटा है, 10 घंटे है, 1 दिन है, 1 हफ्ता है, 1 महीना है, 1 साल है, 10 साल है, कोई भी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम होगा, उसमें नापते हैं हम किसी भी फ्लो को। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पानी बह रहा है, तो कोई तो टाइम लिया होगा ना उसमें बहने के लिए। कुछ टाइम लिया होगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। आई बस मुझे इसलिए क्या होगा हमारा? फ्लो कंसेप्ट। उसको हमने एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं नापा। अब आगे समझते हैं। तो यहां पे चेंजेस अकर करते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? डायनामिक कंसेप्ट। अब कुछ एग्जांपल समझते हैं कि कौन से स्टॉक के अंदर आते हैं इकोनॉमिक्स टर्म्स और कौन से फ्लो के अंदर आते हैं। तो समझते हैं स्टॉक और फ्लो क्या होता है। तो देखो, स्टॉक वेरिएबल, साथ साथ फ्लो वेरिएबल। अब स्टॉक में क्या है? पर्संस की वेल्थ। अब बात है ये पर्सन की वेल्थ क्या होती है? संपत्ति, कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं,
क्या क्या हमारे पास एज अ वेल्थ है, आई बात समझ में, तो वो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नापते हैं कि 2022 में कितनी वेल्थ थी, ठीक है, 2023 में कितनी वेल्थ थी, 2024 में कितनी वेल्थ हुई, 2025 में कितनी वेल्थ हुई, तो हम एक टाइम पीरियड के अंदर नापते हैं कितनी वेल्थ क्रिएट की गई है। तो इसलिए क्या हो जाता है हमारा स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नापते हैं इसे। वेल्थ कंसेप्ट फिर आता है बैलेंस शीट। आप सबको पता होगा किसी भी फर्म की फाइनल स्टेटमेंट कौन दिखाता है, बैलेंस शीट, कि कितने एसेट्स है कितनी लायबिलिटीज है। आई बात समझ में, तो बैलेंस शीट को भी हमने देखा होगा कि हम हर एक क्वार्टर के बाद बनाते हैं, या तो है ना, या फिर मार्च 31 एक टाइम पीरियड के अंदर बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक कंसेप्ट। अब इसके बाद सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है, अरे नहीं यार, अब सप्लाई ऑफ मनी की बात कर रहा हूं, तो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक मार्केट में, एक कंट्री में फ्लो ऑफ मनी कितना है, और ये हर एक गवर्नमेंट को पता होता है कि फ्लो ऑफ मनी कितना चल रहा है गवर्नमेंट अभी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लो ऑफ मनी का कंसेप्ट। अब आगे समझते हैं, फ्लो ऑफ मनी हो गया। उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक, कि बैंक में कितनी एफडीज है, और ये बैंक में एफडी होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, वो भी हमारे पॉइंट ऑफ टाइम नापेंगे कि मैंने 1 लाख की एफडी करवा रखी है, 10 लाख की, 1 करोड़ की, 10 करोड़ की, तो एफडी इन द बैंक ये भी क्या होता है हमारा एक स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि हम इसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नापते हैं। अब आगे आते हैं इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्री दो होती है, एक तो है इन्वेंट्रीज और एक है चेंज इन इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का मतलब क्या है, कि इन्वेंट्री का मतलब यह है कि एक तरह से एक बिजनेस के अंदर, अब देखो इन्वेंट्री में 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है फिनिश गुड भी इन्वेंट्री के अंदर आता है, रॉ मेटेरियल भी इन्वेंट्री के अंदर आता है। तो कितनी इन्वेंट्रीज मौजूद है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको हम क्या बोल देंगे फिर, स्टॉक कंसेप्ट। लेकिन अगर इन्वेंट्री में चेंज आ रहा है, सोचो रॉ मटेरियल पहले कुछ था, हमने कुछ और मंगवा लिया, तो अगर इन्वेंट्री में चेंज आ रहा है तो उसमें क्या बोल देंगे, फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि चेंज आने का मतलब भी क्या है, क्या हो गया, फ्लो कंसेप्ट के अंदर आ गया। अब आगे समझते हैं, तो इन्वेंट्री हो गया। एक्यूमुलेटेड सेविंग। अब सेविंग 2 तरह की होती है, एक्यूमुलेटेड और एक होता है सेविंग्स। सेविंग्स का मतलब क्या होता है, कितना पैसा हमने बचा रखा है, वो तो हो गया फ्लो कंसेप्ट। क्यों, क्योंकि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर बात करते हैं कि मैंने 1 साल में इतना पैसा बचाया, 1 महीने में इतना पैसा बचाया, 1 हफ्ते में इतना पैसा बचाया, तो वो तो आ गया सेविंग्स। एक होता है एक्यूमुलेटेड सेविंग, जब हम ये सोचते हैं कि मैं कितना पैसा बचाना चाहिए या फिर हम कितना पैसा बचा सकते हैं 1 महीने के अंदर, वो किसके अंदर आता है, एक्यूमुलेटेड सेविंग। अब बात समझ में, ये हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नापते हैं, ठीक है। और सेविंग्स ये हम एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर नापते हैं, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। ये एक टाइम पीरियड के अंदर देखा गया है कि 1 महीने में कितनी सेविंग करी, 1 साल में कितनी सेविंग करी, ठीक है, 10 साल में कितनी सेविंग्स करी। और एक होता है एक्यूमुलेटेड सेविंग्स, कि हमारे पास अभी करंट में कितनी सेविंग्स मौजूद है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए इसमें आ गया स्टॉक कंसेप्ट के अंदर। अब आता है टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि हमारे पास कैपिटल कितना है, ठीक है, एक बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल लगा रखा है, तो ये क्या हो गया, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर मैं इस टाइम मेजर करना हो कि मैंने इस टाइम पे इस बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगा रखा है, तो क्या जाएगा, स्टॉक कंसेप्ट के अंदर। एक आता है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि एक टाइम पीरियड के अंदर हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और कहां की हुई है, रियल एस्टेट में, बैंक्स में, एफडीज में, या फिर आरडीज में। आरडी समझते हो, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, तो आरडीज में, या फिर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, तो ये अलग अलग जगह हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो एक टाइम पीरियड के अंदर हमने जो भी इन्वेस्टमेंट की होती है उसमें क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट्स। फिर हमारे पास क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज कितना है, हम सब जानते हैं गवर्नमेंट अपने पास एक अमाउंट रखती है फॉरेन एक्सचेंज का, ताकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमारी मदद कर सके, ठीक है। तो वो हमारा किसके अंदर आता है, स्टॉक कंसेप्ट के अंदर। क्यों, क्योंकि हमारे पास एज अ रिजर्व रखा होता है। अब इसके साथ जाता है टोटल एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कितनी है, कितने लोग रोजगार ले चुके हैं हमारे देश के अंदर और कितने भी बेरोजगार हैं, सब किसके अंदर आता है, स्टॉक कंसेप्ट के अंदर। आई बात समझ में, तो ये हमने कब नापा, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब भी हम किसी चीज को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नापते हैं, इसी वक्त अभी बताना है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक कंसेप्ट। अब बात है एम्प्लॉयमेंट चेंज तो आता है ना, पर भाई चेंज आता है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं इस टाइम पे कितनी एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, या फिर इस टाइम पे कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सब क्या होगा, स्टॉक कंसेप्ट। लेकिन जब हम एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे कि भाई इस टाइम पे कितनी एम्प्लॉयमेंट थी, इस टाइम पे कितनी अनएम्प्लॉयमेंट थी, अब कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, अब आगे समझते हैं। तो जब भी टाइम पीरियड की बात है कि समझ जाना वहीं पे फ्लो ऑफ कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट चल रहा है। अब यहां पे देखो फ्लो वेरिएबल में पर्सन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर। अब इनकम और एक्सपेंडिचर, क्या हम एक दिन काम करते हैं तो हमें तुरंत पैसा मिल जाता है क्या, नहीं, हमें तो पूरे महीने वेट करना पड़ता है ना। जैसे मान लो कोई बंदा जॉब पे जा रहा है तो उसकी एक दिन की कोई इनकम नहीं होती, उसकी पूरी मंथ की इनकम होती है। जब पूरे महीने काम करेगा तो उसकी इनकम उसे मिलेगी, क्या होगा, फ्लो कंसेप्ट। क्यों, तो ये टाइम पीरियड के अंदर होता है।
अब इनकम क्या है टाइम पीरियड के अंदर, एक्सपेंडिचर क्या है वो भी टाइम पीरियड के अंदर, कि आपने एक महीने में कितना एक्सपेंस किया, एक साल में कितना पैसा खर्च किया, क्या होगा एक्सपेंडिचर कंसेप्ट। फिर क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान रखना ये भी किसका पार्ट है, फ्लो कंसेप्ट का, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस चेंज होता रहता है। और ध्यान रखना ये बैलेंस शीट क्या थी, एक टाइम पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाली गई थी, इसलिए बैलेंस शीट क्या हो जाएगी हमारे पास एक स्टॉक कंसेप्ट। फिर आगे समझते हैं स्पेंडिंग ऑफ मनी, कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, ये भी चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ, आपके एक्सपेंडिचर के साथ साथ। तो हमारे पास जो टॉपिक है स्पेंडिंग ऑफ मनी, ये किसके अंदर आएगा, फ्लो कंसेप्ट के अंदर। फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी चेंज होता रहता है, आज कम इंटरेस्ट मिला है कल ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, हो सकता है कंपाउंडिंग काम कर रही हो, तो ये भी हमारे पास क्या आता है फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि चेंज होता रहता है। इसको एक टाइम पीरियड के बाद नापते हैं, क्या आज मैंने पैसा डिपॉजिट किया है मुझे आज इंटरेस्ट मिलेगा क्या, नहीं, मुझे इंटरेस्ट एक टाइम पीरियड के अंदर मिलता है, एक साल में इंटरेस्ट मिलेगा, 3 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा, बस मैं 10 साल में कितना इंटरेस्ट मिला। तो जब यहाँ पे टाइम पीरियड की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा फ्लो कंसेप्ट। फिर क्या आता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज इन इन्वेंट्रीज, अब इन्वेंट्री में कितना चेंज आया एक साल के अंदर, ठीक है 6 महीने के अंदर, क्वार्टरली, इसको हम क्या क्वार्टरली नापते हैं, किसी भी तरीके से नापते हैं, टाइम पीरियड के अंदर नापते हैं क्या चेंज आया, तो इसलिए क्या हो गया फ्लो कंसेप्ट। तो अब इसके नीचे का टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, प्रीवियस वीडियोस में बात करी थी, इसमें टॉपिक तो मैंने इंक्लूड किया है, इसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या चल रहा है, जीडीपी क्या है, फ्लो कंसेप्ट। मतलब एक फ्लो कंसेप्ट क्यों हो गया जीडीपी, क्योंकि जीडीपी में एक टाइम पीरियड के बाद नापते हैं, एक साल में कितना रहा जीडीपी, ग्रो हुआ डिक्रीज हुआ, मतलब हम एक टाइम पीरियड के अंदर नापते हैं जीडीपी को, इसलिए मैंने क्या बोला यहाँ पे ये फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है। एडिशन टू एम्प्लॉयमेंट, क्या एम्प्लॉयमेंट और बढ़ी है इस टाइम पीरियड के अंदर, तो बढ़ी है तो कितने से बढ़ी है, ये भी क्या हो जाएगा फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि टाइम पीरियड आ रहा है बीच में। फिर क्या होता है गवर्नमेंट टैक्स रिवेन्यू, कि गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू है वो भी एक टाइम पीरियड के अंदर नापते हैं। अभी थोड़ा ना गवर्नमेंट ने आज कितना पैसा कमाया, कल कितना पैसा कमाया, कल कितना खर्च करेगी, परसों कितना खर्च करेगी, नहीं, एक टाइम पीरियड के अंदर हम बजट बनाते हैं कि गवर्नमेंट इतना पैसा कमाया होगा, उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट रिवेन्यू, इतना पैसा खर्च किया होगा, उसमें क्या बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। इसके बाद क्या होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, क्या रही, ठीक है, ये भी किसमें आता है फ्लो कंसेप्ट के अंदर, क्योंकि टाइम पीरियड के अंदर देखा जाता है। और वेजेस एंड सैलरीज कितनी रही एक टाइम पीरियड के अंदर, इसलिए किसमें आता है फ्लो कंसेप्ट के अंदर। जब भी ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं, तो स्टॉक का सिंपल सा मतलब क्या है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या चेंजेस आ रहे हैं, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या है वो चीज, तो उसमें क्या बोलते हैं स्टॉक, और जहां पे चेंजेस भी पॉसिबल नहीं है इसे हम क्या बोलते हैं स्टैटिक कंसेप्ट। और फ्लो में क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के अंदर क्या चीजें हो रही है, ठीक है, चेंज आ रहा है, कितने से आ रहा है, चेंज पॉसिबल है, और तीसरी सबसे डायनेमिक कंसेप्ट है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जहां पे हम डिफरेंट चीजों को पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है शॉर्ट रन पीरियड। अब शॉर्ट रन पीरियड क्या होता है, ये तो आप लोगों ने वहां भी पढ़ा था, कहां पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन पीरियड, ये था एज अ प्रोड्यूसर के हिसाब से। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मेजर ब्रांच इकोनॉमिक्स की, तो उसके हिसाब से क्या होता है इसका फर्क। तो शॉर्ट रन पीरियड क्या होता है, चेंजेस इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, ठीक है, आर टू स्मॉल, देखा ध्यान से क्लियर, टू डबल ओ है ना भाई, इंग्लिश बहुत हो गया आप लोगों को, आर टू स्मॉल टू इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर स्टॉक ऑफ कैपिटल में कोई भी चेंज आया तो इससे फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्मॉल टू इन्फ्लुएंस, बहुत कम होता है इन्फ्लुएंस करने के लिए। लेकिन लॉन्ग रन पीरियड में अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते हैं, स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग रन में बहुत बड़ा फर्क आता है ना। क्योंकि देखा हुआ इन्वेस्टमेंट अगर आप शॉर्ट रन के लिए कर रहे हो, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप इन्वेस्टमेंट शॉर्ट रन के लिए कर रहे हो तो उसका लॉस में निकलना पड़े आपको, आप प्रॉफिट में भी हो सके थोड़ी बहुत। लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में प्रॉफिट जनरेट करने के तरीके बहुत सारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग बहुत अच्छे से काम कर रही होती है। तो इसलिए क्या बोला उसने, लॉन्ग रन पीरियड में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे फर्क ज्यादा नजर आता है, शॉर्ट रन पीरियड पे कम नजर आता है। अब आते हैं अगले पॉइंट, अगला पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी कि संतुलन, यानी कि जब ना तो ज्यादा मंदी हो ना ज्यादा महंगाई हो। अब बात ऐसा कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है मेरे भाई। तो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पे हम बोल सकते हैं, बात कर रहा हूं किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो जहां पे हमारा एडी इज इक्वल्स टू एएस, देखो ये वो सिचुएशन है, एडी इक्वल्स टू एएस, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि जितनी डिमांड की जा रही है हमारी उतनी सप्लाई है, तो क्या बनेगा हमारे पास इक्विलिब्रियम है इकोनॉमी के अंदर। अब इसको डेफिनेशन को पढ़ते हैं, इट इज अ मोशनलेस स्टेट, ठीक है, इन विच नो एक्शन टेक प्लेस वेदर स्टेट ऑफ एक्शन ऑफ रिपीटेड नेचर। मतलब ये किस टाइम पर होता है, गवर्नमेंट को कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ आराम से काम कर रहा होता है। क्यों, क्योंकि डिमांड उतनी है जितनी सप्लाई है, तो ना ज्यादा महंगाई है
ना ज्यादा चीजें सस्ती मिल रही है, ना मंदी आ रही है, ना तेजी आ रही है, ना इन्फ्लेशन आ रहा है, ना डिफ्लेशन आ रहा है। तो ये टाइम पे ऐसा है जब गवर्नमेंट आराम से चीजों को चलने देती है। लेकिन दिक्कत कब आती है? जब पैदा हो डिस इक्विलिब्रियम यानी कि असंतुलन। और ये कब होगा? जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से। यानी कि सिंपल सी बात मैं कह सकता हूं, जब हमारा एडी इज नॉट इक्वल्स टू एएस, यानी कि एडी एएस के बराबर नहीं है, या तो एडी एएस से बड़ा है, तो ये हमारा बनाता है इन्फ्लेशन। इसकी वजह से आता है इन्फ्लेशन, तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज अप्लाई करनी पड़ती है। इसके ऊपर मैंने बात करी भी थी प्रीवियस दूसरी वीडियो में, काफी डीप में नहीं गया था मैं, पर आने वाली वीडियो में हम इसमें डीप में टॉपिक पे बात करेंगे। तो एडी बड़ा होगा किससे? एएस से, या फिर मैं बोल सकता हूं एएस बड़ा होगा एडी से। तो अगर एडी बड़ा है एएस यानी कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, और जब भी डिमांड सप्लाई ज्यादा होती है तो मार्केट में प्राइस राइज करते हैं, इन्फ्लेशन आता है। लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड से तो मार्केट में प्राइस सस्ते होते हैं, क्योंकि सोच के देखो, प्रोड्यूसर ने बहुत सारे गुड्स बना लिए, उसे खरीदने वाला मार्केट में कोई भी नहीं है, सेलर्स बायर्स कम है, तो वो उन चीजों को और चीप रेट पे बेचेगा, और ऑफर्स देके बेचेगा, ताकि उसके प्रोडक्ट किसी भी हाल में सेल हो, चाहे कम प्राइस में सेल करना पड़े, क्योंकि अगर बिल्कुल ही पैसा नहीं आया तो बिल्कुल कंप्लीटली लॉस में चला जाएगा। तो ये हमारा डिफ्लेशन का सिंबल होता है, ये हमारा इन्फ्लेशन का सिंबल होता है। तो डिसरिव्यू में क्या लिखा हुआ है? इट इज अ स्टेट इन विच अपोजिट फोर्सेस प्रोड्यूस्ड इम्बैलेंस, जहां पे अपोजिट फोर्सेस प्रोड्यूस इम्बैलेंस प्रोड्यूस करते हैं, और सिंपली इट कैन बी स्टेटेड एज अब्सेंस ऑफ स्टेट ऑफ बैलेंस, या फिर इसे बोल सकते हैं कि बैलेंस नहीं है इकोनॉमी बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है।